इस पीठिका में एक मिनट देखो, इसको इससे समझो। ये जो पीठिका है, ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल, इस पीठिका, ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया। ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी, और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य, और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे, तो ये डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती, मध्य बीच वाली पत्ती है उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर। इस तरह से 5 बेलपत्र हमें देवादिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श कर, और 1 लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा। हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही, उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर 5 बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवादिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाई। 2 या 2.5 महीना होगा और देवादिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। और माता पार्वती जी का जो मिलन है, जब भी भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में जब भी बैठे हैं, जब कभी भी मेरे देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ में बैठते हैं तो कोई धर्म चर्चा, धर्म चर्चा। मेरी जीजियों, विदिशा के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बंधु, सब एक स्मरण अपने अंदर रखिए
जब अगर कोई अपने पति पत्नी आपस में बैठे हों, भाई भाई आपस में मिल रहे हों, बहन भाई आपस में मिल रहे हों, माता पिता अपने बच्चों के पास में बैठे हों, मिल रहे हों, शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ की चर्चा ना कर कर, दूसरों की बात ना कर कर अपनी या अपने महादेव की चर्चा कर। दूसरों की चर्चा नहीं, जितनी कर सकते हो अपनी चर्चा करो। जितनी कर सकते हो महादेव की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। अब भाई भाई आपस में बैठे हैं और मालूम पड़े व्यर्थ के लोगों की बात करें तो क्यों समय बर्बाद करें? शिव चर्चा करें। हम तो लोगों से भी कहते हैं, अब कभी आप कुबेरेश्वर धाम आए तो प्रयास करा करो कि व्यर्थ की चर्चा छोड़कर कहीं एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। कहीं एकांत में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करिए, कहीं एकांत में बैठकर भगवान की लीला का स्मरण करें। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में नंदन वन में विराजमान, और नंदन वन में बैठे 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 शिव जी को भगवान नारायण ने कुछ बात करना होगी, उसके लिए आमंत्रित। भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों चले। एक जगह पर जैसे ही भगवान शंकर उठकर जाने लगे, पार्वती जी कहती हैं मैं अकेली रहा, नंदन वन में रहूंगी, मैं अकेली यहां पर विराजमान रहूंगी, मैं कैसे यहां पर रहूं? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम में वो शक्ति है कि तुम अकेली नहीं रह सकते। सामने अशोक का वृक्ष है, आप प्रार्थना करोगी तो आपका एकांत समाप्त हो। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से सम्मुख में से मां पार्वती जी ने अपने तप और बल से एक कन्या को प्रकट कर लिया जिसका नाम अशोक सुंदरी हो गया। कन्या अशोक सुंदरी को प्रकट किया। वो कन्या पार्वती जी के साथ बैठकर माता पार्वती जी के एकांत को समाप्त करने लगी। इतनी प्रिय हुई मेरे देवाधिदेव महादेव वापिस जब लौट कर आए पार्वती जी को लेने के लिए, पार्वती जी के पास में जब पहुंचे मेरे देवाधिदेव महादेव, जैसे ही माता पार्वती जी के करीब में पहुंचे, कन्या को देखा, कन्या और महादेव ने जैसे ही कन्या को देखा, देखते से ही भगवान शंकर ने पूछ लिया माता पार्वती जी से। भगवान शंकर ने पूछा पार्वती ये कौन है? माता पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं मेरे एकांत को दूर करने के लिए मेरे एक बेटी को प्रकट किया है, और ये हमारे दुख को, हमारे शोक को समाप्त करने वाली है, इसलिए इसका नाम मैंने अशोक सुंदरी रखा। मेरी जीजियों है उसका दर्शन, पंच दर्शन, 5 दर्शन। पहला चरणारविंद का, भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए मन से कहिए कि बाबा मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। नाभि का दर्शन करते हुए कहिए बाबा आपकी नाभि इतनी गहरी है कि आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट कर दिया, अपनी नाभि से बाहर निकाल दिया। जैसे नाभि गहरी है वैसे ये भव सागर गहरा है, इससे हमको बाहर निकाल दो। तीसरा दर्शन वक्षस्थल का, हृदय, भगवान के हृदय का दर्शन, छाती का दर्शन, वक्षस्थल का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करो हे भगवान आपके हृदय में हमें निवास देना। अपने हृदय
क्योंकि ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, आम का अचार डालें, नींबू का अचार डालें, चाहे गोंदे का अचार डालें, लेसुए का अचार डालें, चाहे गाजर का अचार डालें, चाहे मूली का अचार डालें, ये अचार कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं रखते। बोलो तो मेरी जीजियां सही है? स्टील के बर्तन में अचार नहीं रखती, पीतल के बर्तन में अचार नहीं रखती, लोहे के बर्तन में अचार नहीं रखती, तांबा कांसे के बर्तन में अचार नहीं रखती। मेरी बहनें चीनी कांच की बरनी में अचार को रखती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कांच की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा, चीनी की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा। तो भगवान से कहना, भगवान तुम्हारे हृदय से क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? कहा मंदिर 25-50 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 100-200 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 1000 करोड़ का बनवा लो, पर मंदिर का पूरा मंदिर बनाने के बाद अगर उस मंदिर पर शिखर नहीं है, वो तांबे का, वो पीतल का, वो शिखर छोटा सा उस मंदिर पर अगर नहीं है, तो वो करोड़ों का मंदिर भी मान्य नहीं है। करोड़ों के मंदिर पर एक छोटा सा शिखर लगा होता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि मेरे भोलेनाथ भी इस प्रेरणा को देते हैं कि भले करोड़ों लोगों से तुम्हारा संबंध हो, अरबपति खरबपति और दुनिया के सारे धनपतियों से तुम्हारा संबंध हो, और शिव पुराण की कथा कहती है छोटा सा शिखर ऊपर भगवान ने रखा, उसी तरह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऊपर रखना, तो तुम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते। तो ये मालूम है जब हम उन्नति पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब बहुत आगे बढ़ते हैं, जब हम अमरनाथ की यात्रा के लिए चलते जाते हैं, चलते 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 इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि हमारे पास में वजन लेकर नहीं जाते, सामान लेकर नहीं जाते, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पानी ठंडा होता है, पीते बनता नहीं है, भोजन ठंडा मिलता है, करते बनता नहीं है। तो कई लोग भले तुम्हारे पास में तुम्हारी जेब में 1000, 2000, 5000, 25-50 हजार रुपए पड़े हों, भले तुम्हारे होटल में लाखों रुपए पड़े हों, परंतु जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पर नहीं मिल पाते। उस जगह पर बाबा बर्फानी तुम्हारा पेट भर देता है, उस जगह पर बर्फानी तुम्हें पानी दे देता है। निगाह का, नेत्रों का दर्शन करिए मेरे भगवान के, नेत्रों से नेत्र मिलाने का प्रयास करिए। मेरे ठाकुर जी के, मेरे श्री जी बाबा के, मेरे गोवर्धन नाथ जी के नेत्र तिरछे हैं, मेरे ठाकुर के नेत्र तिरछे हैं। तिरछे क्यों? क्योंकि जब बाल्टी कुएं में गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए जो एंगल डाले जाते हैं वो टेढ़े होते हैं, टेढ़े टेढ़े एंगल डाले जाते हैं, टेढ़े टेढ़े सरिये डाले जाते हैं, टेढ़े टेढ़े सरिये जब नीचे जाते हैं तो कुएं में से बाल्टी निकाल कर ले जाते हैं। उसी तरह ये भव सागर गहरा है, हम जब भगवान के नैनों का दर्शन करते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, अटक जाते हैं तो भव से, उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए।